नमस्कार। आज की इस बेहद अहम चर्चा में हम सीधे एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर नए निवेशक के लिए किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। शेयर बाजार अक्सर बहुत ही जटिल और सच कहें तो थोड़ा डरावना लग सकता है, खासकर तब जब कोई पहली बार अपनी मेहनत की कमाई को निवेश करने के बारे में सोच रहा हो। सुरक्षा भी चाहिए और पैसा भी बढ़ाना है, तो एक वित्तीय सलाहकार के नजरिए से आज हम बाजार के एक ऐसे हिस्से से पर्दा उठाएंगे जो सुरक्षा, स्थिरता और विकास का एक बहुत ही शानदार संतुलन देता है। आज हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की पूरी रणनीति को डिकोड करने वाले हैं, ताकि निवेश की ये यात्रा पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरू की जा सके। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले लार्ज कैप्स असल में क्या हैं, फिर देखेंगे एक बहुत ही दिलचस्प मजबूत जहाज का उदाहरण। उसके बाद ये फंड्स काम कैसे करते हैं, इनके फायदे और जोखिम क्या हैं, इसमें किसे निवेश करना चाहिए और आखिर में कुछ टॉप परफॉर्मिंग फंड्स के उदाहरण। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, लार्ज गैप क्या है? टॉप 100 दिग्गज कंपनियां। शेयर बाजार में कदम रखते ही एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन या बाजार पूंजीकरण। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, लेकिन असल में इसका सीधा सा मतलब है किसी भी कंपनी के सभी शेयरों का कुल मूल्य, बस इतना ही। और भारत में सेबी के नियमों के अनुसार इसी मार्केट कैप के आधार पर स्टॉक एक्सचेंज पर जो टॉप 100 कंपनियां होती हैं उन्हें लार्ज कैप माना जाता है। यानी ये देश की सबसे बड़ी, सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत 100 कंपनियां हैं। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। रिलायंस, टीसीएस या एचडीएफसी बैंक, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने अपने सेक्टर की स्थापित दिग्गज या ब्लू चिप कंपनियां हैं। हम में से कोई भी इन ब्रांड्स को रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से देख और पहचान सकता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स मुख्य रूप से इन्हीं विशाल और मजबूत कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनका कारोबार बहुत बड़े स्तर पर फैला होता है। सेक्शन 2, मजबूत जहाज का उदाहरण और कैसे ये आर्थिक लहरों को पार करता है। जरा कल्पना कीजिए, शेयर बाजार एक बहुत विशाल समुद्र है और आर्थिक मंदी या चुनौतियां उस समुद्र में उठने वाले भयंकर तूफान हैं। अब एक छोटी नाव तो ऐसे तूफान में आसानी से पलट सकती है, लेकिन ये लार्ज कैप कंपनीज उस विशाल, मजबूत और अच्छी तरह से बने जहाज की तरह हैं जो बड़ी से बड़ी लहरों का डटकर सामना कर सकती हैं। जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो ये दिग्गज कंपनियां अपने बड़े रिजर्व के कारण उस झटके को आसानी से सह लेती हैं। और सबसे अच्छी बात, तूफान गुजर जाने के बाद ये सबसे तेजी से रिकवर भी होती हैं। सेक्शन 3, ये फंड्स कैसे काम करते हैं। चलिए इस जहाज के इंजन रूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। सेबी का एक सख्त रेगुलेटरी नियम है, किसी भी लार्ज कैप फंड के लिए यह बिल्कुल अनिवार्य है कि वह अपने कुल फंड का कम से कम 80% हिस्सा केवल और केवल टॉप 100 लार्ज कैप शेयरों में ही निवेश करे। बाकी का 20% फंड मैनेजर कहीं और निवेश कर सकता है। जरा सोचिए, ये 80% का नियम नए निवेशकों के लिए कितने बड़े सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। यह पक्का करता है कि पैसा हमेशा देश की सबसे सुरक्षित कंपनियों में ही लगा रहे। और जोखिम को कम करने के लिए एक और शानदार तरीका अपनाया जाता है। सारा पैसा किसी एक ही सेक्टर में नहीं डाला जाता। फंड को आईटी, एफएमसीजी, बैंकिंग और ऑटो जैसे अलग अलग सेक्टर्स में बांटा जाता है। इससे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अगर किसी एक सेक्टर में मंदी आ भी जाए तो दूसरा सेक्टर उसे बैलेंस कर लेता है। ये बिल्कुल उस जहाज में रखे वजन की तरह है जो उसे एक तरफ झुकने और डूबने से बचाता है। कई बार नए निवेशकों को लगता है कि शायद ये सब अपने आप होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर फंड के पीछे अत्यधिक योग्य पेशेवर फंड मैनेजर्स की एक पूरी टीम होती है। ये एक्सपर्ट्स लगातार बाजार पर नजर रखते हैं और तय करते हैं कि कब कौन सा शेयर खरीदना है और कौन सा बेचना है। ये सक्रिय प्रबंधन निवेशकों को काफी शांति देता है, क्योंकि उनका पैसा प्रोफेशनल्स के हाथों में होता है। सेक्शन 4, फायदे और बाजार के जोखिम, यानी शांत सफर और तूफान दोनों की बात करते हैं। अगर हम तुलना करें तो एक तरफ लार्ज कैप फंड्स हैं जो बहुत उच्च स्थिरता देते हैं और जिनमें उतार चढ़ाव काफी कम होता है। दूसरी तरफ मिड और स्मॉल कैप फंड्स हैं जो छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं, इसलिए उनमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पहली बार निवेश कर रहा है और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है, उसके लिए लार्ज कैप्स का ये कम जोखिम वाला प्रोफाइल एक बहुत ही सुरक्षित विकल्प बन जाता है। अगर 5 से 10 साल का नजरिया रखा जाए तो ये फंड्स काफी स्थिर रिटर्न देते हैं, जिससे धीरे धीरे अच्छी वेल्थ बनती है। स्थापित कंपनियां अक्सर लाभांश या डिविडेंड्स भी बांटती हैं, जो एक एक्स्ट्रा इनकम है। और हाँ, लंबे समय तक निवेश बनाए रखने पर ये फंड्स टैक्स के नजरिए से भी काफी एफिशिएंट साबित होते हैं। लेकिन
शॉर्ट टर्म वास्तविकताओं को भी समझना होगा, क्योंकि ये शेयर बाजार है तो अल्पावधि में बाजार गिरने पर निवेश की कुल वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है। यही कारण है कि इसमें धैर्य रखना सबसे जरूरी है। सेक्शन 5, किसे निवेश करना चाहिए? चलिए अपनी पैसेंजर लिस्ट देखते हैं। तो ये पूरी रणनीति असल में किसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है? ये उन लोगों के लिए है जिनकी जोखिम उठाने की क्षमता कम से कम मध्यम है, जिनका निवेश का नजरिया कम से कम 5 से 7 साल का है, क्योंकि लंबा समय शॉर्ट टर्म झटकों को बेअसर कर देता है। और सबसे खास बात, ये उन निवेशकों के लिए एक बेहतरीन लॉन्च पैड है जो पहली बार इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं और सबसे पहले अपनी पूंजी की सुरक्षा चाहते हैं। सेक्शन 6, टॉप परफॉर्मिंग फंड्स 2026 में बेड़े का नेतृत्व करने वाले कुछ नाम। अब थियरी से हटकर कुछ असल दुनिया के उदाहरण देख लेते हैं। 2026 के नजरिए से देखें तो कुछ लोकप्रिय नाम सामने आते हैं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, HDFC लार्ज कैप फंड, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड और SBI लार्ज कैप फंड। ये सभी जाने माने नाम हैं और ये दिखाते हैं कि एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने के लिए बाजार में कितने सारे शानदार विकल्प मौजूद हैं। और इसी के साथ हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या एक मजबूत जहाज इस वित्तीय यात्रा के लिए सही विकल्प है? शेयर बाजार की लहरें तो कभी शांत नहीं होती है ना, लेकिन सही जानकारी और सही निवेश के साथ वित्तीय लक्ष्यों तक सुरक्षित पहुंचा जा सकता है। अपनी निवेश क्षमता को परखने और इस सवाल पर विचार करने का ये बिल्कुल सही समय है। आज की इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपनी वित्तीय यात्रा में आगे बढ़ते रहें।